स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय है बाल गोविंद भगत, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। इसका सारांश यह कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज से लिया गया है। ये हमारे चैनल का लोगो है सुनो रे किस्से। सुनो रे किस्से यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनो रे किस्सा चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना पसंद करेंगे, यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। रेखाचित्र शैली में लिखे गए इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कबीर के आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है। इस पाठ में ग्रामीण परिवेश का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि सन्यासी जीवन का आधार केवल बाहरी वेशभूषा नहीं अपितु मानवीयता है। इसके अतिरिक्त लेखक ने इसमें सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादिता पर भी करारा प्रहार किया है। लेखक परिचय। आधुनिक युग के निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 में मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। इनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। अपना जीवन यापन करने के लिए ये साहित्य कार्य करने लगे। इन्होंने गद्य की अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। इनकी भाषा शैली सरल, सहज और चित्रात्मक है। विशिष्ट शैली में लिखने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी को मूर्तें रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। वर्ष 1968 में इनका निधन हो गया। पाठ का सारांश। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व। पाठ में लेखक ने बाल गोविंद भगत के बारे में बताते हुए लिखा है कि उनकी उम्र करीब 60 साल से ऊपर की रही होगी। कद मंझोला, गोरे चिट्टे सफेद बाल और लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति थे। कमर पर लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी टोपी उनका पहनावा था। सर्दियों में उनके द्वारा काली कमली ओढ़ ली जाती थी। माथा हमेशा रामानंदी तिलक से चमकता रहता था और गले में तुलसी की माला पड़ी रहती थी। गृहस्थ थे पर दिखने में साधु लगते थे। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। घर में अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ रहते थे। उनका पुत्र कुछ भोदा सा सुस्त था, पर पुत्र वधू बड़ी ही सुशील थी। उसने बड़ी ही कुशलता से घर को संभाल लिया और भगत जी को घर के कार्यों से निर्वृत्त कर दिया था। जीविका हेतु कुछ खेतीबाड़ी थी जो पर्याप्त थी। भगत की कबीर पर श्रद्धा। वे कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के बताए हुए आदर्शों पर चलते, किसी से भी व्यर्थ झगड़ा मोल नहीं लेते, न किसी चीज को हाथ लगाते और न ही बिना पूछे काम में लाते। खेत में जो भी कुछ पैदा होता उसे साहब को भेंट कर प्रसाद रूप में जो कुछ बचता उसे ही प्रयोग में लाते और अपने परिवार की गुजर करते। संगीत प्रेमी भगत। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेती कर रहा होता तो कीचड़ में लिपटे हुए मधुर गीत गाते हुए खेत में रोपनी कर रहे भगत को देखा जा सकता। उनके गीतों का लोगों पर जादुई असर होता। उनके गीतों से सारा वातावरण संगीतमय हो उठता। भादों की आधी रात में जब सारा गांव नींद में मगन होता तो उनकी खजेड़ी और संगीत जागा हुआ होता। उनकी प्रभातियां तो फागुन तक चलती रहती। मुंह अंधेरे उठकर वे नदी में स्नान करने जाते और उसके बाद तालाब के ऊंचे भीड़े पर बैठकर खंजड़ी बजाते हुए गाना गाने लगते। ऐसा करते समय दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी उनके माथे पर चमकने वाले श्रम बिंदु साफ नजर आते थे। गर्मियों की उमस भरी संध्या को उनके आंगन में खंजड़ी और करतालों के साथ लोगों की भीड़ जुटकर शीतल करती। वहां उपस्थित सबके मन नृत्यशील हो जाते। संगीत साधना का चरम उत्कर्ष। भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तो उस दिन देखने को मिला जब उनके बेटे की मृत्यु हुई।
उन्होंने उसके मृत शरीर को आंगन में चटाई बिछाकर उस पर लिटा दिया और उसके शरीर को सफेद चादर से ढक दिया। इसके बाद अपने आंगन में से कुछ फूल और तुलसी दल को तोड़कर उसके ऊपर बिखरा दिए और उसके सिरहाने एक दीपक जला दिया। स्वयं एक आसन बिछाकर उसके सिरहाने बैठ गए और बड़ी ही तल्लीनता से कबीर के पदों को गाने लगे। बीच बीच में अपनी रोती हुई पुत्र वधू के पास जाकर उसे चुप रहने को कहते, साथ ही उसे कहते कि यह रोने का समय नहीं है, यह तो आनंद मनाने का समय है, क्योंकि विरहनी आत्मा का अपने प्रेमी परमात्मा से मिलन हो गया है, इसलिए उत्सव मनाओ। सामाजिक रूढ़िवादिता का विरोध। अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि देने का कार्य भी भगत ने अपनी पुत्र वधू से करवाया, क्योंकि वे पुरानी रूढ़ियों के खिलाफ थे। श्राद्ध की अवधि समाप्त होते ही उन्होंने पुत्र वधू के भाई को बुलवाकर उसके दूसरे विवाह का आदेश दिया। पोतहू उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि उनके जाने के बाद भगत का ध्यान कौन रखेगा और कौन उनकी बुढ़ापे में देखभाल करेगा। पर भगत का निर्णय अटल था, इसीलिए उनके सामने पुत्र वधू को झुकना ही पड़ा। भगत की मृत्यु। भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। सबके मना करने पर भी वे हर वर्ष की तरह इस बार भी 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान करने गए। घर से खाकर ही चलते थे और वापस आकर ही खाते। प्यास लगने पर पानी पी लेते। 4-5 दिन उपवास पर रहते। गृहस्थ द्वारा भिक्षा मांगने के वे सख्त विरोधी थे। इस बार लौटने पर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वे वृद्ध भी हो चुके थे। उन्हें थोड़ा बुखार था, फिर भी अपने नेम व्रत नहीं छोड़े। उस दिन संध्या में जब गीत गाए तो उनके स्वर के बिखराव को सबने महसूस किया। भोर होने पर जब लोगों ने उनके गीत नहीं सुने तो उत्सुकतावश घर में जाकर देखा, वहां एक और तुलसी की माला बिखरी पड़ी थी और भगत का पंजर मात्र पड़ा था। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ को समझ पाए होंगे। यह इस कहानी का सारांश है। धन्यवाद।